हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। तो आज हम जानने वाले हैं कि गॉड का प्लान क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर या आपकी लव लाइफ को लेकर। गॉड्स का प्लान का क्या है क्या चल रहा है मेरा पता नहीं। खैर, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है। देखते हैं आपकी रिलेशनशिप की या आपकी अभी करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये लव लाइफ के लिए ही है। तो हम देखेंगे कि आप सिंगल हो या मैरिड हो या जो भी आपकी सिचुएशन है, नो कांटेक्ट में हो, कमिटेड हो या क्रश वाली फीलिंग्स है, क्या है आपका करंट सिचुएशन ऑफ योर लव लाइफ, ताकि हम समझ सके कि गॉड का प्लान आपके लिए क्या है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी। आपकी हाल फिलहाल में ही आपकी लाइफ में रिलेशनशिप के मामले में आपको मिस्ड अपॉर्चुनिटी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है लव लाइफ की जो मिस्ड हो गई है। निगलेक्टेड। आपको रिलेशनशिप में बहुत निगलेक्टेड फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में अकेले ही दे रहे हो। इनडिसाइसिव। आपको ऐसा लग रहा है कि या तो इस रिलेशनशिप में कोई भी डिसीजन मेकिंग हो नहीं पा रहा है। कॉन्वर्सेशन। आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। मतलब आपके कम्युनिकेशन में बहुत सारे इश्यूज़ है। इस रिलेशनशिप के कम्युनिकेशन में बहुत सारे इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहा है, इसीलिए निगलेक्टेड फील हो रहा है। ऑफ कोर्स आपको ये लगता ज़रूर है कि डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाया है। और ठीक है। एब्सेंस का कार्ड है, सबका एक साथ बताती हूँ। रिमिनिसिंग, रीयूनियन एंड डेस्टिनी। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है मैं आपको बता रही हूँ। इन सब कार्ड्स का मीनिंग ये है कि आपकी जो करंट सिचुएशन है रिलेशनशिप में, वो इस तरह की है कि आप दोनों पहले मिले, आप दोनों के बीच में बहुत सारा आपको ऐसा लगा कि हाँ, डेस्टिनी ने हमको मिलवाया है, तो एक दूसरे के लिए ही है हम, और किसी के लिए नहीं। बट कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए जहाँ आपको फील होने लगा कि आपके पार्टनर या आप इस रिश्ते को निगलेक्ट कर रहे हैं। इस रिश्ते के मामले में कोई डिसीजन लेना दोनों में से किसी एक को पॉसिबल नहीं हो रहा है। कम्युनिकेशन का जो सिचुएशन है वो आप दोनों के बीच में लेस होकर नन पे आ गया, और ऐसे होने लगा कि इस रिश्ते में किसी एक पर्सन की एब्सेंस दिखाई दी। और अब उस एब्सेंस में अब दोनों को ही रीयूनियन करना है, दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो, बट बात कोई नहीं कर रहा है। इसलिए मिस्ड अपॉर्चुनिटी का मिस अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है चेसर। आपने इस इंसान के पीछे अपना बहुत टाइम बर्बाद किया है, आपको ऐसा लगता है। एंड सीक्रेट्स। उन्होंने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखे हैं, और उनका ईगो इतना है कि जिसकी वजह से रिश्ते में उन्होंने हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट की, और वो एस्केप रन कर रहे हैं। देखो, इसके पीछे भी रनर है। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से
कुछ सीक्रेट जो है अपने पार्टनर के आपके, वो आपको बताना नहीं चाहते थे उस वक्त, जिसकी वजह से उन्होंने शांत रहना सही समझा। और वो शांत रहना इतना सीक्रेटिव हो गया कि उनकी एब्सेंस आपको खलने लगी, और फिर आपने भी उनको निगलेक्ट करना स्टार्ट किया। अब सिचुएशन ऐसी है कि दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं, और अब ना कोई किसी को चेस करना चाहता है, ना कोई भागना चाहता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हैं, बट ईगो की वजह से, कौन मैं कौन खामखा की वजह से कि इस रिश्ते में पहले आप करके ट्रेन निकल ही जा रही है, और कोई भी स्टेशन में ट्रेन को खींचकर उस ट्रेन में चढ़ नहीं रहा है। मतलब अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि दोनों एक दूसरे के लिए सोचते ज़रूर है, प्यार ज़रूर करते हैं, एक दूसरे की कमी ज़रूर खलती है, बट रीयूनियन करना भी चाहते हैं, बट करे कौन इस चीज़ को। देखो, रीयूनियन का कार्ड आया है। दोनों चाहते तो सब कुछ हो, बट करेगा कौन, इस माइंडसेट में रह रहे हो। तो अभी आपकी करंट सिचुएशन अगर इससे मैच आपको हो रही है, तो डेफिनेटली हम देखने वाले हैं कि गॉड का प्लान क्या है इस रिश्ते को लेकर। तो अब देखते हैं कि गॉड जो है, भगवान जो है, आपके इष्ट देव, आप जिनको भी मानते हो, साईं बाबा हो, राम हो, श्री राम हो, हनुमान जी हो, विष्णु जी हो, कान्हा जी हो, राधा रानी हो, माता रानी हो, जिसको भी, शिव जी हो, जिनको भी आप मानते हो, आपके वो इष्ट जो है, अब वो आपके लव लाइफ में आपके साथ क्या करने वाले हैं, मतलब इस रिलेशनशिप को कैसा मोड़ देने का उनका गॉड का प्लान क्या है। देखो, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये जो पर्सन है वो आपके ट्रू लव है, और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपने इसी पर्सन के साथ पास्ट लाइफ भी बिताई है, और इस वजह से आप दोनों ना एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हो, और कितना भी आगे मूव ऑन करने की कोशिश करो, आप आकर एक दूसरे से टकरा जाते हो। तो भगवान का प्लान जो है वो आपको ट्रू लव का एहसास देने का है। जो भी आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक सिचुएशन हो, उस सिचुएशंस को, मतलब पास्ट लाइफ के कोई अनरिक्वायर्ड लव, तो पास्ट लाइफ का कोई ऐसा कर्मा आपका पेंडिंग था, उसको फुलफिल करवा के आप दोनों के बीच ट्रू लव का एहसास जगाना, ये भगवान का प्लान है, ये गॉड का प्लान है इस रिश्ते को लेकर। फ्री योरसेल्फ, डेफिनेटली आप दोनों को इस रिश्ते में फ्रीडम महसूस कराना, क्योंकि प्यार जो है वो बंधा हुआ नहीं होता, वो फ्रीडम होता है। तो इस चीज़ के ऊपर वो जोर देकर आपको बताना चाहते हैं। ओके, मैं सारे कार्ड्स निकालती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। एंगेजमेंट का कार्ड है, फाइनेंस एंड करियर, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, रिलीज योर एक्स, कोडिपेंडेंसी, मेक द एफर्ट। तो आपको बोला जा रहा है इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, या गॉड का प्लान क्या है, आपको ये बताना। ये जो आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जहां आप एक दूसरे से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, वो इस वजह से है क्योंकि इमोशनल कोडिपेंडेंसी आपको जो है, दोनों को ही इमोशनल कोडिपेंडेंसी जूझकर अपने आप को फ्रीडम में महसूस करना ज़रूरी है। उस पर्सन के ऊपर बहुत प्यार है, लेकिन इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, फिज़िकली डिपेंडेंट होना आपको छोड़ना है। ये आपको सिखाया जा रहा है और भगवान सिखा रहे हैं, और आप अपने आप को बहुत ही फ्री महसूस करोगे, एकदम सहजता के साथ एक दूसरे को अपनाओगे। ये गॉड का प्लान है आप दोनों के लिए। और कुछ पुराने जख्म है, पुरानी यादें हैं, कुछ पास्ट वुंड्स है,
उनसे आपको बाहर निकाला जा रहा है, जिस वजह से ये रिश्ते में ना कोडिपेंडेंसी की अनुभव आप कर रहे हो। तो इन सिचुएशन से बाहर निकालकर मेक द एफर्ट एंड हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। आप दोनों के बीच में कोई ऐसा मतलब अब आपके पार्टनर आपके लिए एफ़र्ट करेंगे, आप भी एफ़र्ट करोगे अपने करियर के ऊपर ध्यान देकर, क्योंकि आपको बोला जा रहा है ना कि आप अपने करियर को, फाइनेंस को इम्पोर्टेंट दीजिए, ताकि इस रिश्ते में आगे आपके लाइफ में एफ़र्ट हो। या तो कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के दरमियान आप दोनों की मुलाकात हो सकती है या कम्युनिकेशन हो सकता है, या तो आपका करियर का ग्रेट पॉइंट आपके रिलेशनशिप के लिए एक एफ़र्ट बन सकता है और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ला सकता है, और तब आप ट्रू लव का एहसास करोगे और एंगेजमेंट लाइफ लॉन्ग साथ देने वाले हो एक दूसरे का। तो इस रिलेशनशिप में आपको मिलने वाला है एक्चुअली लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, यानी मैरिज, एंगेजमेंट, रोका सेरेमनी, ये आपका होगा अंतिम गोल। और ये जो है वो आप ही के ऊपर डिपेंड है। आप जितना अपने आप को फ्रीडम महसूस कराओगे, अपने आप के लिए फाइनेंशियली फ्रीडम महसूस करोगे, उतना ही ये पर्सन जो है वो आपके लाइफ में नज़दीक आएगा। ये आपके पास्ट लाइफ के पर्सन है, इसके वजह से आप लोगों को बीच में ना, मतलब आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी भूल नहीं पाओगे। देखो, रिकन्सिलिएशन, एक दूसरे से मिलना आपका अभी होने वाला है। सो डेफिनेटली गॉड का प्लान यही है कि जब आप दोनों एक दूसरे के पास्ट वुंड्स को ख़त्म करके, अपने पास्ट कर्मा को ख़त्म करके एक दूसरे के सामने आओगे और बहुत ही फ्रीडम के साथ एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे। ये गॉड का प्लान है। अब इसमें आप कौन से मोड पे हो ये आप ही को पता होगा, राइट। अगर आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन चल रहा है, मतलब आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। सो डेफिनेटली यही गॉड का प्लान है। तो आप देखते हैं एंजेलिक गाइडेंस, आपको क्या सिचुएशन में चीज़ें करनी होगी, आपको गाइडेंस दी जा रही है, और मुझे लगता है कि ये आपको हेल्प करेगी अपने रिलेशनशिप के गोल को अचीव करने में। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर किसी भी चीज़ में आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो आपको बोला जा रहा है आपको इन्फॉर्मेशन गैदर्ड करने की ज़रूरत है, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप जो चाहे कर सकते हो। परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज़ द डिवाइन टाइम कि अब आप दोनों मिलने वाले हो। तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। देखिए, सो जस्ट गो विद द फ्लो, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो, डेफिनेटली आपको गाइडेंस लेना है। आप एंजल से गाइडेंस ले सकते हो, उनको प्रे करके आपको डेफिनेटली उनसे हेल्प मिलेगी, या लोगों से भी आप हेल्प मांग सकते हो, लोग आपको हेल्प करेंगे। एंड डोंट स्टॉप, आपको बोला जा रहा है आपको रुकना नहीं है, आप जो काम कर रहे हो डेफिनेटली करते जाइए। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, आपको ऐसे लोगों की हेल्प मिलेगी, इन्फॉर्मेशन आप गैदर करोगे, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में अचीवमेंट पाओगे, एंगेजमेंट पाओगे। तो डेफिनेटली आने वाला समय जो है वो आपके रिश्ते के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो बस यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।